सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। हम जहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज है आपकी 1.3 एंड मैथमेटिक्स है ये 10th का। तो चलिए क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। तो चलिए इसको किस तरह से हमें इरेशनल प्रूव करना है। ऑलरेडी जैसा कि हम पहला एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं एंड उससे पहले हमने ऑलरेडी एक कंसेप्ट भी डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने देखा था कि हमें इरेशनल किससे प्रूव करते हैं। हम प्रूव करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। मतलब कि हमें ये वाला इरेशनल प्रूव करना है, बट पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि ये वाला रेशनल है। तो उसके लिए सबसे पहली लाइन लिखनी ज़रूरी होती है, लेट 3 + 2√5 इज़ इरेशनल। सबसे पहले मैंने मान लिया कि ये रेशनल है। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने इस क्वेश्चन को जो है कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करूँगा। अब मैंने रेशनल माना, जो हमने इससे पहले पिछला हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हम देख रहे थे √3 हमारा रेशनल है कि इरेशनल है। इसको प्रूव करना था हमें ये इरेशनल है, राइट। फिर हमने अंडर इस तरह से 7 देखा, √5 देखा, ये हमारे इरेशनल्स के। इन ए सिमिलर वे हम इसको भी जो है अपना इरेशनल प्रूव करेंगे। बट व्हाट आई विल डू हियर, मेरा जहाँ पे गोल रहेगा कि ये जो √5 है मैं इसको जो है एक साइड में रखूँ, बाकी सब कुछ दूसरे साइड में ले जाऊँ। ठीक है बच्चे। तो देन हम जो है इसको जो है अकॉर्डिंगली जिस तरह हमने पीछे प्रूव किया था इरेशनल, जहाँ पे भी इरेशनल जो है इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए इसको मैंने अगर रैशनल मान लिया तो ये a/b की फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ 2√5। ये मेरा हो जाएगा बच्चे a/b। तो जहाँ पे मैं लिखूंगा कि जो a एंड b है मेरे, वेयर a एंड b आर को प्राइम। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये वाले जो मेरे a एंड b हैं ये को प्राइम है, को प्राइम। तो ये मेरे है को प्राइम। इज दैट क्लियर। तो चलिए ये मैंने लिखा जिस तरह मैं पीछे लिखता था पिछले क्वेश्चन में मैंने किया है, इन ए सिमिलर वे मैंने इसको जो है यहाँ पे लिखा। अब मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है √5 जो है इसको एक साइड में रखना, बाकी सब कुछ एक साइड में कर देना। तो चलिए जब मुझे √5 जो है इस साइड में रखना है, बाकी सब कुछ उस साइड में लेना है, तो फिलहाल के टाइम पे मैं रखूँगा 2√3। मैं 2√5 मैंने इस जगह पे रखा एंड दूसरा जो बाकी वाला है √5 मैंने जहाँ पे रखा एंड बाकी जो है मैंने उस साइड शिफ्ट किया। बाई रूल हमने पहले पढ़ा हुआ है कि इक्वेशंस के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मुझे इस तरह से है कोई c + m, फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला इस साइड में भेजना है तो इस साइड में ये जाकर माइनस हो जाता है, तो -a बन जाएगा, फिर जहाँ पे रहेगा सिर्फ a। ठीक है ना। ये वाला रूल है जो हम पिछली क्लासेस से ऑलरेडी पढ़ते आए हैं। तो इन सिमिलर वे जो हमारा इधर +3 था इस साइड में जाएगा, ये बन जाएगा -3। ठीक है। अब -3 जब बना तो अब देखिए इसको क्या बना, मेरा 2√5 इक्वल है किसके, a/b एंड -3। अब ये वाला जो है ये अपने आप में मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। बट सिंप्लीफाई तो मैं इसको करूं, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही है, वो चीज़ यहाँ पे ये है कि ये वाली जो सिंप्लीफिकेशन है ये अपने आप में रेशनल नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन है। मतलब यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है बट ये है रेशनल नंबर की सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे मतलब अपान वाली सब्ट्रैक्शन है, बटा वाली। तो चलिए इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको इस तरह से करता हूँ। मेरे पास जो है 3 मैं इसके नीचे एज्यूम कर लूँगा कि इसके नीचे 1 है, तो मैंने एज्यूम कर लिया इसके नीचे 1 है। अब ये वाला इसका डिनोमिनेटर अलग है, ये वाला डिनोमिनेटर अलग है, तो मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड मेरा क्या करता है, वो इसको मल्टीप्लाई कर देता है, इससे 1 × a कर देता है a, माइनस b × 3 कर देता है 3b, और डिवाइडेड बाई कर देता है b × 1 हो जाता है b। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड 8th क्लास का कंसेप्ट है, वो वाला मैंने जहाँ पे अब इसको अप्लाई कर रहा हूँ मैं। 2√5 जो है अब मेरा a × 1a b × -3 हो जाएगा मेरा -3b, डिवाइडेड बाई b × 1 हो जाएगा b। ठीक है ना। तो इस स्टेप को मैंने इस तरह से यहाँ पे लिखा। अब मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है √5 को अकेला करना। तो √5 को जब मैं अकेला करूँगा, √5 को मैं अकेला करूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरा बच्चे, जहाँ पे a - 3b मैंने अपनी जगह पे लिखा, बट जो जो वहाँ से 2 है, जो उस साइड से 2 आ रहा है, 2 इस साइड में कहाँ पे है, 2 ये वाला मल्टीप्लाइकेशन में है, तो इस साइड में जब 2 आता है मल्टीप्लाइकेशन में तो ये हो जाता है
डिवाइड में चला जाता है, ठीक है ना। चलिए ये इक्वेशन की जो कन्वेंशन है एक बार मैं आपको नोट करवा देता हूँ, ताकि आपको इक्वेशन की कन्वेंशन जिस तरह से रूल चेंज होती हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल a प्लस बी था एंड c प्लस डी। मुझे b जहाँ पे चाहिए, b मुझे जहाँ पे चाहिए, तो मैं c प्लस डी माइनस a कर देता हूँ। a उस साइड में जाकर माइनस होता है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे 3x इज इक्वल टू 5 है, ठीक है ना, मुझे x चाहिए, तो x को अकेला करने के लिए जब मैं 5 यहाँ से जो 3 है ये नीचे डिवाइड में बटा में चला जाएगा, ठीक है ना। अगर मुझे इस तरह से हो x डिवाइडेड बाई 3 हो इज इक्वल टू 5, तो मुझे x को अकेला करने के लिए, x को निकालने के लिए इस 3 को उस साइड में भेजना होता है, तो 5 क्रॉस 3 हो जाता है। ये कन्वेंशन है। अगर मेरे पास इस तरह से हो x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो अब मुझे x को अकेला करूंगा जब मैं, तो माइनस 3 को मैं उधर भेजूंगा, तो ये बन जाएगा 5 प्लस 3। ये वाली कुछ कन्वेंशंस हैं कि एक साइड से दूसरी साइड में हम इक्वेशन को किस तरह से जो है नंबर्स को, इंटीजर्स को और वैल्यूज़ को मूव करते हैं, ठीक है ना। वैल्यूज़ को एक साइड से दूसरी साइड में किस तरह से मूव करते हैं, ठीक है। तो उसी साइड से मैंने जो है यहाँ पे जो है वैल्यूज़ मूव की है। एंड नाउ जहाँ पे जो मुझे मिल रहा है, फाइनली मिल रहा है मुझे √5 a माइनस 3b एंड 2b। अब देखिए ये वाला जो है a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b जो मेरा है, ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। अब कोई भी चीज़ जो p बाई क्यू की फॉर्म में होती है, अपान के फॉर्म में होती है, p अपान क्यू के फॉर्म में है, हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, रैशनल है, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ हेयर हेंस a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b, ये जो है मेरा ये रैशनल है, इज ए रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। मैंने मान लिया कि ये जो है हमारा रैशनल नंबर है। तो अगर ये वाला रैशनल नंबर है, अगर इस साइड वाला रैशनल नंबर है, तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि ये वाला भी रैशनल होना चाहिए फिर, तो ठीक है। अगर ये वाला, क्योंकि जो ये वाला है, ये वाला जो है वही ये वाला भी होगा, ठीक है ना। ये वाला इसके इक्वल है, बीच में इज इक्वल टू है, तो √5 अगर ये वाला रैशनल बन रहा है, तो √5 भी जो है हमारा रैशनल होना चाहिए। तो मैंने लिखा √5 जो है हमारा, तो ये भी हमारा होना चाहिए विल आल्सो बी ए रैशनल। अगर हम इसको रैशनल मान लेंगे, मतलब ये वाला √5 जो है ये भी रैशनल है। ये एक्चुअल में हमारी जो जो अजम्पशन है विच कंट्राडिक्ट्स आवर केस, ठीक है ना। एज √5 इज एन इरेशनल। देखिए जब मैंने इस तरह से अपनी इक्वेशन को किया, लेट मी गो बैक, जब मैंने इसको किया तो ये वाला मेरा रैशनल बना, क्योंकि p अपान क्यू की फॉर्म में बन रहा था। तो इस तरह से √5 इज इक्वल टू के साइड है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं कि √5 जो है वो अपने आप में इरेशनल होता है। तो इसने जो है हमारा जो केस था पूरे का पूरा कंट्राडिक्ट हो गया। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये जो हमारी अजम्पशन थी वो गलत थी। इसलिए देयरफॉर जो हमारा पूरा क्वेश्चन है, पूरा हमारा क्वेश्चन क्या था, 3 + 2 √5 जो है वो अपने आप में इज एन इरेशनल नंबर। तो जो हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन था ये अपने आप में इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब चलिए यहाँ से आगे एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपको क्या है कि अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, ये तो हमने तब किया कि ऐसा आपने लिखना है जब आपको 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए। इन केस अगर आपका 5 या उसके ऊपर मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, एट दैट टाइम आपको क्या करना है, ये जो √5 है ना, जहाँ पे हमने देखा कि √5 विल आल्सो बी ए रैशनल, तो जहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाना है। एंड यहाँ से नीचे जिस तरह हमने
पार्ट फर्स्ट में पूरा लिखा था, √5 को इरेशनल प्रूव किया था, वो पूरे का पूरा उठा के आपने यहाँ पे चिपका देना है एंड उसके बाद जो है फिर यही लिखना है विच कंट्राडिक्ट्स, यही आप लिखेंगे तो कंट्राडिक्ट्स, इसको बोलेंगे √5 इरेशनल है, इसलिए जो है ये पूरे का पूरा जो है इरेशनल हो जाएगा ये। बट उस केस में करना है अगर आपके मार्क्स ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, अगर कम मार्क्स का आ रहा है तो इसी तरह से आपने जो है लिखना है। ऑलरेडी √5 हम प्रूव कर चुके हैं तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है दूसरी बार इसको प्रूव करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।